पर चर्चा की गई। सीटू राज्य कमेटी की 2 दिवसीय विस्तारित बैठक जो है मंडी में हमने की है, सीटू जिला कार्यालय मंडी में। और इसमें विशेष तौर पर जो हमारे राज्य के जो प्रभारी हैं दिल्ली से, साथी के.एन. उमेश और डॉक्टर कश्मीर ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। ये विस्तारित बैठक करने का उद्देश्य ये है कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मोदी सरकार मजदूर वर्ग पर हमला कर रही है, लगातार कानून जो है मज़दूरों के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि 2019 से लगातार मोदी सरकार ने कोशिश की कि 44 श्रम कानून जो मज़दूरों ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद हासिल किए, लगभग 100 साल का एक संघर्ष हुआ हमारे देश में, जिसमें अंग्रेज़ों के ज़माने में भी और बाद में देश की आज़ादी के बाद भी 44 कानून बनाए गए जो मज़दूरों की सुरक्षा करते थे। ये कानून जो है कोविड काल में जिस वक्त सब लोग जो हैं आपदा में थे, उसको जो है मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए, अमीर लोगों के लिए एक अवसर के रूप में तब्दील कर दिया। ये 44 श्रम कानून ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए। ये 4 लेबर कोड जो है बंधुआ मजदूरी को जन्म देंगे। ये पूरी तरह से गुलामी की एक प्रथा स्थापित करेंगे, जहाँ मजदूरों के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने की कवायद है, जहाँ पक्के किस्म के रोज़गार को ख़त्म करके फिक्स टर्म योजना लागू करने की कवायद है, जहाँ हड़ताल तक का अधिकार छीनने की एक साजिश है। इन कानूनों के आने के बाद 70% से ज़्यादा उद्योग जो हैं कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे, 74% से ज़्यादा मज़दूर जो हैं वो कानून के दायरे में नहीं रहेंगे। ये सारा हमला जो चल रहा है, और ये भी कोशिश है अभी केंद्र सरकार की कि इन लेबर कोडों को जो पास हो चुके संसद के अंदर, उनको आने वाला जो सत्र है संसद का, उसके दौरान जो है इन कोडों को पूरे देश के अंदर लागू करने की उसकी कवायद है, जिसकी हम कड़ी खिलाफत करते हैं। उसके खिलाफ भी कैसे पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़नी है मजदूर वर्ग ने, और हिमाचल के अंदर क्या संघर्ष करना, उसकी एक रूपरेखा हमने बनाई। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक स्वावलंबन के, नारी उत्थान के, महिला सशक्तिकरण के जो नारे उछाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं जो काम कर रही हैं वो हैं, जितनी योजनाएं हैं हमारे देश के अंदर, जिनको स्कीम वर्कर्स कहा जाता है, लगभग 1 करोड़ के करीब इसमें काम करते हैं लोग। आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, आशा वर्कर हैं, एनएचएम के कर्मचारी हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद में महिलाएं हैं। उनके लिए भी कोई ठोस नीति जो है सरकार की ओर से नहीं है। इवन कि मिड डे मील का तो 15 साल से 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और जो आंगनवाड़ी, उसको पूरा ख़त्म करने की एक साजिश है, जिस तरीके से वेदांता कंपनी को हवाले करने की एक पूरी साजिश चल रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जो आंगनवाड़ी है उसके बजट में कटौती हो रही है, मिड डे मील के बजट में कटौती हो रही है, आशा वर्ग के बजट में कटौती हो रही है। ये सारा जो नीति है सरकार की, इसकी हम जो है विरोध करते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था आंगनवाड़ी के ग्रेचुटी के मसले पर, वो लागू नहीं किया जा रहा पूरे देश के अंदर। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने जो एक निर्णय दिया आंगनवाड़ी के संदर्भ में और उनको कर्मचारी का दर्जा दिया, उसको भी सरकार लागू करने की इच्छुक नहीं है। मिड डे मील में जिस तरीके से छंटनी हो रही है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, हिमाचल के अंदर भी आप देख रहे हैं, लगातार उन पर हमला जारी है। बहुत कम वेतन मिलता है। भारतीय श्रम सम्मेलन ने बहुत पहले 2014 में इस बात की वकालत की थी कि इनको जो कर्मचारी का दर्जा दो, इनको न्यूनतम वेतन दो, आंगनवाड़ी को, आशा को, मिड डे मील को। वो हो नहीं रहा है। हिमाचल के अंदर जो मनरेगा और निर्माण मजदूर हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में 2017 में एक कोशिश की गई कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं, जो निर्माण मजदूर का जो कानून जो 1996 में आया हमारे देश के अंदर, हिमाचल के अंदर भी जो कल्याण बोर्ड बना 2009 में, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंदर हम ही गए थे, हमारी यूनियन ही गई थी इस मसले को लेकर, वेलफेयर बोर्ड बनाने के मसले को लेकर। लेकिन उसके बावजूद जो वेलफेयर बोर्ड बना और जो मनरेगा और निर्माण मजदूरों को जो बेनिफिट मिल रहे थे, पिछले 2 साल से उनको रोका हुआ है प्रदेश सरकार ने, और पंजीकरण नहीं हो रहा है, और बहुत सारी दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं। लाखों लाखों मजदूर जो इस बेनिफिट से जो उनको लाभ मिलता था, चाहे पेंशन का लाभ था, चाहे बच्चे का वजीफे का लाभ था, चाहे शादी ब्याह के पैसे का लाभ था, चाहे मृत्यु होने पर जो राशि मिलती थी, या जो भारी बीमारी हो जाती थी उसके इलाज का जो पैसा मिलता था,
वो जो सारी रोक लगा दी है। इन सारे विषयों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आउटसोर्स के लिए जो नीति बनाने का सवाल जो पिछले कई सालों से जो हिमाचल के अंदर चल रहा है, और उसमें जो पिछली सरकार ने जिस तरीके से ठगा भाजपा की उस वक्त, और नीति की वकालत की लेकिन नीति बनाई नहीं। ये सरकार जो है ये भी नारा देकर आई कि आउटसोर्स के लिए नीति बनेगी, ठेका मजदूरों के संदर्भ में अब कुछ जो है नीति अख्तियार करेंगे। लेकिन अब जो है आउटसोर्स से भी पीछे जाकर मल्टीटास्क के रूप में, मल्टीपर्पज़ के रूप में वर्कर्स को रखा जा रहा है, जिनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। 4,500 से लेकर 6,000 रुपया दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो कारखाना मजदूर हैं, जो हमारे स्कीम वर्कर्स हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, निर्माण मजदूर हैं, मनरेगा के वर्कर्स हैं, और इसके दायरे में जो भी तमाम मजदूर वर्ग जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उन सारे विषयों पर हमने चर्चा की है और आंदोलन का आह्वान किया है। हमने एक समझदारी बनाई है कि आने वाला जो बजट सत्र होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें एक विराट प्रदर्शन जो है हम शिमला के अंदर करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें हज़ारों मजदूर जो है कूच करेंगे शिमला की ओर, और हम उससे एक संकेत देंगे, एक संदेश देंगे और सरकार को जो आगाह करेंगे, हिमाचल प्रदेश की भी और उसके ज़रिए जो देश की सरकार है, कि अगर आप मजदूर विरोधी नीतियों को बंद नहीं करेंगे, अगर आप मजदूरों के पक्ष में नीति नहीं बनाएंगे, अगर आप मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से एक निर्णायक लड़ाई की ओर मजदूर आगे बढ़ेंगे।